हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज जो टॉपिक पढ़ना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 7.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। इजी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है और उसके अलावा न्यूमेरिक रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने हैं। न्यूमेरिक रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब है आप कह सकते हो कि आज हम जो क्वेश्चन करेंगे दे आर नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स, दे आर लाइक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा उसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल्स भी करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। बट हाँ, एनसीईआरटी के ही करने हैं, ये कंफर्म है। तो एक बार एनसीईआरटी निकाल लेंगे सारे के सारे मेरे साथ। एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज निकालेंगे पहले 7.2 फटाफट से। देखिए एक्सरसाइज 7.2 देखिए सर क्या कहती है। एक्सरसाइज 7.2 कहती है फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दूंगा, जो कि मेरी वैल्यू हो जाएगी 40320। ठीक है, ये तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके मैंने निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इससे आपके बेसिक फैक्टोरियल वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाएंगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज लाइक 1 फैक्टोरियल। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। करेंगे कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ओपन कीजिए। अब 3 फैक्टोरियल को निकाल लीजिए कॉमन, क्या बचेगा 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 3 टू 6 3 18। ठीक है, थर्ड पार्ट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल क्वेश्चन मार्क। नो, वैसे ये नहीं होता है, बट आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये देख लीजिए एक बार जरा। आप सबसे पहले इसको 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 6 प्लस 24 30। क्या 30 इक्वल है? देखो 30 तो यही हो गया, 6 5 30। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो 30 इंटू, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, करना चाहो तो आप कर सकते हो। वैसे 5040 होता है ये पूरा पार्ट, 5040 होता है। क्या 5040 30 के बराबर होता है? नहीं। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नेवर बी 7 फैक्टोरियल। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले इसे कॉपी कर लीजिए ना, थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, करिए फटाफट से। ये सेकंड क्वेश्चन था। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एट फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 6 फैक्टोरियल ताकि ये रिड्यूस हो सके। ये हमेशा आसान तरीका रहता है रिड्यूस करने का। रिडक्शन इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। इसको अगर आप यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो बड़े आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। ये देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 गया 2 4 28 इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए, अब इसके अंदर आपका टारगेट ये रहेगा कि सबसे छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके उसे रिड्यूस कर दिया जाए। फैक्टोरियल हटाना सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। फैक्टोरियल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है 1 तक पहुंचता है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि फैक्टोरियल को हटाएं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें। फैक्टोरियल हटाना बहुत आसान तरीका है और उसे कैलकुलेट करना उतना ही आसान है। ठीक है, लेकिन ध्यान से टारगेट हमेशा ये रखो कि फैक्टोरियल हटा सकें। अगर फैक्टोरियल हटाना सीख गए तो कुछ भी समझ में इजीली आ जाएगा। देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 1/7 x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसल। ठीक है, 7 इज द एलसीएम, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। तो आप कह सकते हो कि 8 इज इक्वल्स टू x बाई 8 और x इज इक्वल टू 64। ठीक है, आसान है।
टारगेट क्या किया, फैक्टोरियल को हटाने का। हर बार आपका टारगेट भी क्या होगा, फैक्टोरियल को हटाया जाए। ठीक है, कॉपी कीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट, एग्जांपल्स पर आएंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के यहां डालनी है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। टारगेट क्या करना है, इसको 4 तक में ब्रेक करना है ताकि इजीली फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दें और आंसर आ जाए इजीली 30। सेकंड पार्ट n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। ये हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं भाई मैं तो, बट आपको अलाउ नहीं है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 15120। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसे, आसान है क्वेश्चंस। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद नंबर ऑफ परमुटेशन निकालिए लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद की। कितने हैं टोटल इलाहाबाद में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए आ रहा है 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, एल आ रहा है 2 बारी। ये आंसर होगा, ये कैलकुलेट करके आया 7560, बट लैंग्वेज लिखनी जरूरी है जो उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट number can be formed by using 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे पहले तो। ठीक है, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कि 1 to 9 करना है आपको, 0 to 9 तो है नहीं, तो कंडीशन अप्लाई हुई नहीं, मतलब कंडीशन का केस नहीं है। 1 to 9 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 to 9 में मतलब यहां पे 9 में से कोई भी एक, 8 में से कोई भी एक, 7 में से कोई भी एक, 6 में से कोई भी एक, यानी आंसर हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, इन्होंने अपने तरीके से करा हुआ है, हम अपने तरीके से करेंगे, बट आंसर एट लास्ट अपना दोनों का सेम आने वाला है, 3024। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, सबका अपना अपना मेथड होता है करने का। मैंने जिस मेथड से सिखाया वो करो, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। देखो 100 और 1000 का मतलब है कि आपके 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए सारे, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से लेकर 999 तक, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। भाई एक चीज क्लियर है, बस यहां पे आप 0 मत डालो, यहां के लिए कंडीशन हो गई 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक, मान लो 2 आ गया, बट अब यहां पे 0 डाल सकते हैं, तो कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक, बचे कितने 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 4। इनके तरीके से मत करो, बहुत बेकार मेथड है इनका, ठीक है। एट लास्ट अपना और इनका आंसर सेम आएगा, मेरा मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है। जल्दी कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे और इसकी लैंग्वेज लिख लो साथ साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12, फर्स्ट पार्ट NP5 42 इंटू NP3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन ये है, NP5 इज इक्वल टू 42 एंड NP3 की वैल्यू दे रखी है 42 इंटू NP3 व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। ध्यान से देखेंगे, कोई करेगा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में है। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। डन, ठीक है। देखिए 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। n से n कैंसिल हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहां पे n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, अब ये कैंसिल हो गया। अब जो चैलेंजिंग पार्ट है हमारा वो क्या है, देखिए 1 अपॉन 20 इंटू n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 अपॉन n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। द चैलेंजिंग पार्ट इज इसको हटाना, ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है अपने को। कौन, n माइनस 5 और n माइनस 3, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे करेंगे तो करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो n माइनस 5 और n माइनस 3 है, ठीक है भाई मेरी बात। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n माइनस 3 और n माइनस 5 फैक्टोरियल में से बड़ा पार्ट कौन सा है? बड़ा पार्ट n माइनस 3 है, ना कि n माइनस 5 है। क्यों, n माइनस 3 और n माइनस 5, सपोज n इज 10, सपोज n इज 10, n अगर 10 है तो n माइनस 3 कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ 5, तो ऑब्वियसली यार ये बड़ा हुआ, ये बड़ा, यानी n माइनस 3 इज ग्रेटर। अब n माइनस 3 से हमें प्राप्त करना है, हमें चाहिए क्या, n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 5 चाहिए। देखो कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो n माइनस 3, अगली वाली टर्म एक कम, ऐसे ही होता है, लाइक क्या हो गई, वो क्या हो गई n माइनस 4, और उसके बाद वाली को डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं n माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी ये हो गया मेरा n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 इंटू 20, यानी 480 n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। तो ये हो गया मेरे भाइयों n स्क्वायर माइनस 7n, देखिए 480, वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं हो गई? अरे यार फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, शिट, गलती से मैंने कॉम्बिनेशन का लगा दिया, ओहो ध्यान नहीं दिया, एक बारी और देखिए, सॉरी। देखिए NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3, यही है क्वेश्चन, वेयर n इज ग्रेटर देन 4, n फैक्टोरियल r n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये लेना था, बे मतलब में मैंने उसको ले लिया। मैं वही कहूँ इतनी बड़ी टर्म तो आती नहीं जब मैंने कैलकुलेशन करी थी, तो
एकदम दिमाग में वही रहा ना फॉर्मूला, ये तो कैंसिल हो गया। (42/n-3, n-4 and n-5). इजी हो गया अब तो है। अब ये हो जाएगा, इसकी एमटीएस मार देंगे, टेन और 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी है। n आ गया 10 और n आ गया -3। बेटा n -3 इज नॉट पॉसिबल, n इज नंबर, टोटल नंबर्स, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, काउंटिंग है ये, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए। बैक टू वर्क। देखिए करते हैं 7.3 के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड n, कहता है n की वैल्यू निकाल दो इफ n-1 p3 is to n-p4 is equal to 1:9। ठीक है, कहता है इसकी वैल्यू निकाल दो। देखिए सर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, n-1 p3 अपॉन n-p4 is equal to 1/9। आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इधर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। आपको पता है ये चीज कि ये पूरा n है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अगर आप ढंग से देखो ये कट गया, कट गया ये। अब देखिए क्या बचा, 9 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 9। सिंपल है, अभी कॉपी नहीं करना, दो क्वेश्चन समझाने के बाद करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, 7 के भी दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या किया मैंने, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करना हमें। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पे ये वाला ब्रैकेट अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी सिली मिस्टेक हो जाएगी, फिर हमारी गलती निकल जाती है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 जितने फैक्टोरियल से आपको वो टारगेट करना है कि आप उन्हें हटा सके। आपने हटा दिया, ये कैंसिल। 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए सर, यहां पे लिखा है 7 माइनस आर, यहां पे लिखा है 5 माइनस आर। 7 माइनस आर की अगली वाली टर्म क्या होगी, 4 माइनस 7 माइनस आर की अगली वाली टर्म होगी 6 माइनस आर। उसकी अगली वाली क्या होगी, 5 माइनस आर। उसकी अगली वाली 4 माइनस आर। इस तरीके से आपको चलना है। 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 42 और उसके बाद माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 12। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एमटीएस मारी, आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बच्चे आर आ गया 10 एंड आर आ गया 3। दोनों पॉजिटिव आ रहे, दोनों पॉसिबल होंगे, फिर नहीं। आर की वैल्यू कभी भी n से कम नहीं, n से ज्यादा नहीं हो सकती है।
आर कभी भी 10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर 10 मतलब यहां पर, और एन होता है टोटल, और आर होता है सिलेक्टेड आइटम्स, या जितनी आइटम्स आपको अरेंज करनी है, जितने ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं। तो इसलिए ये आपका r इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, बट r इज इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल। तो समझ में आ गया। अब आप एक बार पहले 6th कॉपी करेंगे एंड 7th का फर्स्ट पार्ट करिए, पहले 6th कॉपी। देखिए सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, तीनों पार्ट अपने सॉरी अपन ने करा है अभी फर्स्ट, हाँ सेकंड करना है अपने को। 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन, मैंने ऐसे है ना, तो ये सिंपल है बल्कि ज्यादा उससे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं है? अगर आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 40 प्लस आएगा 6 7 से 42 इज इक्वल टू 6, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 9 4। इसकी एमटीएस कर दी, r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 9, 9 इज नॉट पॉसिबल, r इज इक्वल टू 4 पॉसिबल, ठीक है ना। रीजन सेम है, कंप्लीट करो। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, कॉम्बिनेशन। नहीं, पहले परमुटेशंस के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, रैंक वाले क्वेश्चन, देन उसके बाद करेंगे हम अपना कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आज की क्लास में आई थिंक रैंक में पूरा कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, देन उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस ऑन रैंक, या फिर कह सकते हो डिक्शनरी। अब आप लोगों ने अगर स्कूल में या कहीं पर भी ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों ने सुना होगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा वर्ड है वैसे तो माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड सोनी, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड वायकॉम, मतलब इनकी क्या रैंक होगी डिक्शनरी में। ऐसा भी लिखता है कि इन डिक्शनरी इसकी क्या रैंक होगी। अब चैलेंज ये आता है बच्चे के सामने कि डिक्शनरी में अगर मैं बात करूं किसी भी वर्ड की, कोई भी आप एक वर्ड ले लो, लाइक कॉन्टिन्यू, द वर्ड इज कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू वर्ड की अगर मैं रैंक की बात करूं डिक्शनरी में, तो आपके पास कई तरीके की डिक्शनरी है। एक होती है बहुत मोटी वाली डिक्शनरी, एक होती है पॉकेट डिक्शनरी, और अलग अलग तरीके से डिक्शनरी होती है ना। तो अगर मैं इनकी अरेंजमेंट करना शुरू करूं, मतलब इनको देखना शुरू करूं, इनको चेक करूं कि क्या कहानी है, तो क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आता है मेरे पास। सर रिजल्ट देखिए क्या आता है। कॉन्टिन्यू वर्ड अगर मैं मोटी वाली डिक्शनरी की बात करूं तो यार उसके अंदर कॉन्टिन्यू वर्ड का जो नंबर होगा, लाइक सपोज कॉन्टिन्यू वर्ड का जो नंबर है किसी मोटी वाली डिक्शनरी में वो है 5124 वर्ड है, मतलब इसका नंबर ये। बट अगर मैं छोटी वाली डिक्शनरी की बात करूं तो उसके अंदर टोटल इतने वर्ड नहीं होंगे यार, 5124, तो उसके अंदर टोटल वर्ड नहीं होंगे, तो उसके अंदर नंबर अलग आता है। तो यार ये कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मान लो 524 नंबर है, ठीक है, ये कौन सी डिक्शनरी की बात करें। ऐसे तो यार मतलब क्या, कौन सी डिक्शनरी, कोई यूनिवर्सल डिक्शनरी बनी हुई है क्या? नहीं सर।
एक्चुअली उनका कहने का मतलब क्या है? बच्चों को सबसे पहले तो इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यू वर्ड की जो आपको अरेंजमेंट करनी है वो कैसे करनी है, मतलब कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन। जब तक मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता होगा मैं आंसर कैसे करूंगा? देखिए सर, कैसे आंसर मुझे इसका करना है। द वर्ड कॉन्टिन्यू मीन्स कि आपका जो भी है, कॉन्टिन्यू का मतलब हुआ आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि इस दुनिया में आपके पास 26 एल्जेब्रिक लेटर्स नहीं है। आप ये मान लो पहले तो आपके पास इस दुनिया में अगर सिर्फ यही लेटर्स होते, कौन कौन से? CONTINUE, यही लेटर्स होते सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 लेटर होते इस दुनिया में, 26 लेटर नहीं होते। और इन 8 के 8 का यूज करके अगर आप वर्ड बनाते तो कॉन्टिन्यू का नंबर क्या बनता? मतलब 8 के 8 लेटर यूज भी होने चाहिए, और मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना, 8 के 8 लेटर यूज भी होने चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि ये एल्जेब्रिक मतलब ऑर्डर में अगर आप ले रहे हो तो इसका नंबर क्या होता? 8 लेटर का इस्तेमाल करो, और इस दुनिया में 26 लेटर नहीं है, आप ये मानेंगे कॉन्टिन्यू में जितने लेटर्स गिवन है वही लेटर्स हैं, तो इसकी रैंक क्या होगी? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब इसे करेंगे कैसे। पहले एक छोटा वर्ड उठाते हैं, कोई भी एक छोटा वर्ड, लाइक कोई भी एक छोटा वर्ड मैं सोच रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, हाँ स्टॉप ले सकते हैं हम। स्टॉप की डिक्शनरी में रैंक क्या होगी? देखो, स्टॉप से अगर सारे टोटल वर्ड बनाए जाए डिक्शनरी में, अगर 4 हैं तो आपके 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। आपके पास कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी 24 वर्ड्स होंगे आपके पास टोटल। अगर इस दुनिया में सिर्फ यही 4 लेटर्स होते और इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके, चारों का, 3 का नहीं, एग्जैक्ट 4, चारों का इस्तेमाल करके आप लोग वर्ड बनाते तो टोटल वर्ड्स कितने बनते? 24 वर्ड्स बनते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अरेंजमेंट करना है, अब मुझे बताना है कि इसका एक्चुअली रैंक क्या होगा। देखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTU ST। देखिए, पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब आपने क्या किया? आपने बोला जितने वर्ड्स, देखो कुछ वर्ड ओ से स्टार्ट होंगे, कुछ वर्ड स्टार्ट होंगे ओ से, कुछ वर्ड स्टार्ट होंगे पी से, कुछ वर्ड स्टार्ट होंगे टी से, कुछ स्टार्ट होंगे एस से, और कुछ स्टार्ट होंगे टी से। 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से, 6 हिस्से, 6 हिस्से, टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, अब 6 कैसे बनेंगे इससे? देखो, स्टार्टिंग में ओ आ गया, कौन आ गया स्टार्टिंग में? ओ, यानी ये बॉक्स केवल एक लेटर के लिए भरा जाएगा। बचे कितने? 3 3 2 1, यानी 6। फिर पी से कितने बनेंगे? पी अगर स्टार्टिंग कर दे तो तब भी उससे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। एस से अगर स्टार्ट करें तो कितने बनेंगे? उससे भी 6 बनेंगे। लेकिन इन 6 के बीच में कहीं पर एक वर्ड स्टॉप एग्जिस्ट करता होगा, मुझे उसकी रैंक बतानी, यानी मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के बीच में एक वर्ड होगा स्टॉप, इसी 6 के बीच में, इन्हीं 6 के बीच में एक वर्ड होगा स्टॉप, मुझे उसकी रैंक बतानी है। ठीक है सर, पहले मैंने ले लिया एस, स्टार्टिंग में मेरा एस आ गया। अब मुझे क्या लेना है? टी, फिर ओ, फिर पी, मुझे ये 3 लाने हैं। एस तो आ गया मेरा, फिक्स हो गया। बचे कौन कौन से? ओ पी टी, ओ पी टी। ओ से कितने? ओ से अब कितने बन जाएंगे? अब आपके पास 3 है, ये 3 बॉक्स भरने हैं आपको, ये मान के चलोगे आप। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर ओ आ जाए, स्टार्टिंग में अगर ओ आ जाए, यानी 1, बचे कितने? 2, ये 2 इससे, फिर 2 इससे, पी अगर यहां पे लिखा है तो 1 पी का और 2 इससे, और टी अगर यहां पे लिखा है तो 1 इसका 2 इसके। बट इन्हीं दो के बीच में कहीं पर आपका एग्जिस्ट करता होगा स्टॉप वर्ड, यानी टोटल आपके देखो, एक तो 12 हो गए, 12 तो यही हो गए, है ना? 12 तो 6 और 6, मतलब ओ से 6 बनेंगे, पी से 6 बनेंगे। पहले ओ से 6 अरेंज करे होंगे, फिर पी से नीचे लिखे होंगे, फिर एस से लिखे होंगे, तो 6 और 6 12, और पी के मिला के तो टोटल मेरे हो गए 12। ऊपर के जितने लेटर 12 लेटर हो गए। आगे चल रहे हैं, एस से स्टार्टिंग करी, टी तक पहुंचते पहुंचते ओ के 2 और पी के 2, ओ के 2 और पी के 2 यानी 4। ठीक है, इनके हो गए, यानी आप कह सकते हो अब टी आ गया फिक्स, तो एस टी ओ पी हमारा वर्ड बन जाएगा। अब बच्चे के समझ में नहीं आया कैसे? सर एक और बार देखो कैसे।
इसको समझाना ही खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं सही बात बताऊं, समझना तो बहुत बड़ी बात है। स्टॉप वर्ड अगर आप बात करें प्रॉपर डिक्शनरी से तो आपको करना क्या है, आपको लाना है STOP। आपको देखना है एस से पहले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, एस से पहले अल्फाबेटिकली और ऑर्डर के अकॉर्डिंग OPST आपके पास रहा। O से स्टार्ट होने वाले कुल वर्ड जो बनेंगे वो 6 होंगे और P से स्टार्ट होने वाले कुल वर्ड जो बनेंगे वो भी 6 होंगे। तो S से पहले मतलब पहले O से बनाए जाएंगे कुछ वर्ड, जैसे OPST एक वर्ड, फिर बनाया जाएगा OPTS दूसरा वर्ड, फिर ऐसे तीसरा OT या जो भी है मतलब वो बनाया जाएगा OSTP OSPT, ऐसे मतलब ऐसे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तीसरा वर्ड बन गया, ये ऐसे बनते जाएंगे। तो एस से पहले 6 इसके अंदर से निकलेंगे, 6 इसके अंदर से, ये हो गए टोटल 12। अब जो 6 इसके अंदर निकलेंगे उसी के अंदर स्टॉप एग्जिस्ट करता होगा। तो मैंने क्या किया, इस एक्स को कर दिया यहां पे फिक्स, ठीक है, एस फिक्स हो गया मेरा। अब मुझे लाना है टी लाना है। टी से पहले कुछ वर्ड होंगे, टी से पहले अब आप मान लो OPT आपके पास है, टी से पहले कुछ वर्ड होंगे। ओ जब स्टार्टिंग में O आएगा तो उससे 2 बनेंगे, ठीक है, आप ये कह सकते हो 2 बनेंगे। फिर P अगर स्टार्टिंग में आएगा तो उससे भी 2 बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 4। और T जब आएगा तो उससे भी 2 बनेंगे, T जब आएगा तो उससे भी 2 बनेंगे, और वो जो 2 होंगे उसी के अंदर स्टॉप छुपा होगा, क्योंकि S फिर T आ गया तो आप यहां कह सकते हो T आ गया। मैं दिखाता हूं कैसे। आपने S को स्टार्ट किया, आपने पहला S बनाया, उसके बाद आपके पास बचे लेटर TOPT, इससे बनाते हैं सारे लेटर। पहला बनेगा SOPT, ये बन गया 13वीं रैंक, 13th रैंक, ठीक है। उसके बाद बन गया SOTP, दिस इज 14th, ठीक है। फिर बनेगा SPOT, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अरेंज 15th। फिर बनेगा SPTO, दिस इज 16th, एंड द 17th वन इज STOP इज 17th। और हमने भी 17th ही निकाला था। कैसे? अपन ने क्या किया, 2 हिस्से बने, 2 हिस्से बने, कितने हो गए 12 + 4 16 + 1, जो स्टॉप जिससे बनेगा अगले वाला होगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि कैसे हमें करना है, बट धीरे धीरे समझ में आता है। एक और देखो, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद करने वाले क्वेश्चन में अपने आप कॉपी करा दूंगा मैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप 3-4 क्वेश्चन समझो। बच्चे हार मान जाते हैं कि पहला समझ में नहीं आया, दूसरा कैसे समझ में आएगा, पहले ही समझते हैं। नहीं, आप पहले यही वाला समझेंगे दोबारा से, मतलब अगले वाला क्वेश्चन, ठीक है। 3-4 पहले समझते जाओ, उसके बाद आगे चलना है। पहला अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करा, ABCDEFGHIJKLN और R। आपने क्या किया, आपको चाहिए R, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, R लाना है आपको। यहां पे पहले आपको R लाना है, देन आपको A लाना है, देन आपको N, देन आपको K, ठीक है। अब आपको R लाना है, ठीक है। R से पहले 6 इससे बने होंगे, 6 इससे बने होंगे, 6 इससे, टोटल हो गया 18। A से बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे, 6। उसके बाद K से बनने वाले वर्ड कितने होंगे, 6। कैसे? A को फिक्स किया, 1 बचे कितने, 3 × 2 × 1 6, सेम आएगा सब में, ठीक है। यानी R से पहले 18 तो आ ही रहे हैं। अब R की जब स्टार्टिंग होगी, जब R की स्टार्टिंग होगी तो R को तो मैंने फिक्स कर दिया कि भैया R मेरा फिक्स है। अब मुझे क्यों, क्योंकि मुझे R चाहिए था। अब मुझे क्या लाना है, A, फिर N, फिर K। अच्छा, R से पहला वर्ड क्या बनेगा, R से पहला वर्ड बनेगा RA, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में KN, ठीक है। फिर बनेगा RA, ये इंटरचेंज हो जाएगा NK। तो आप देखो, आपके पास 18 पहले आ चुके थे, ये 19वां हुआ, और ये कौन सा हुआ, 20वां। यानी 20th वर्ड जो होगा वो रैंक में हमेशा उसकी रैंक क्या होगी, रैंक 20 होगी। कितनी रैंक होगी रैंक की खुद की रैंक कितनी होगी, 20 होगी इन डिक्शनरी, अगर इस दुनिया में केवल 4 लेटर पाए जाते RANK, ठीक है। एक और देखो, धीरे से लेवल बढ़ाता हूं। 5
लेटर वाला वर्ड ले लेता हूं, PUNIT। एक्चुअली पुनीत मेरा PUNEET वाला है, बट मैंने जानबूझ के आई लिया है, ठीक है, ताकि 5 लेटर वाला बन सके अब, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ठीक है। सबसे पहले जब मैं आई को फिक्स करता हूं तो बचे कितने मेरे 5 है ना, 1 2 3 4 5। यहां पे मैंने फिक्स किया आई से कितने बनेंगे, आई 1 ये हो गया, बचे कितने 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल यानी 24 इससे बनेंगे, 24 ही इससे बनेंगे। लेकिन इस 24 के अंदर कहीं पर एक वर्ड पुनित छुपा हुआ होगा, ठीक है। 48 तक आपके हो गए खत्म। अब आपने क्या किया, P T और U उठाया। क्या उठाया, P T और U। आपको इसको देखना है, P से कितने बनेंगे। आपने क्या किया, आपको टोटल लाने हैं कितने, 5 लेटर लाने हैं। आपने पहले P को फिक्स कर लिया फिक्स इसी के अंदर। अब बचे क्या क्या आपके, P को हटा दो, बचे क्या क्या, I N T U। आपको लाना है U। जब तक U नहीं आएगा सारे नंबर काउंट करते जाओ, जब तक U नहीं आएगा। I से कितने बनेंगे, एक फिक्स किया I को, 3 2 1। अब आपके 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 3 बचे हुए हैं। P तो फिक्स हो गया अपनी जगह पर, P को मैंने उठा के वहां रख दिया, ठीक है। 6 इससे 6 इससे 6 इससे, यानी 6 6 6, ये भी ऐड होंगे। अब आगे U मेरे को चाहिए यहां पर, क्योंकि U से भी 6 बनेंगे, लेकिन इन्हीं 6 के अंदर कहीं ना कहीं वो वर्ड छुपा होगा जो मुझे चाहिए, पुनित, ठीक है, 6 के अंदर। तो मैंने क्या किया, U को भी फिक्स कर दिया। अब बचा क्या मेरा, INT। तो आप देखो कम ही लेटर बने हैं, तो अगले वाला क्या बनेगा, PUINT, जो इन 6 के बाद बनेगा, मतलब इन तीनों 6 के बाद बनेगा। वो पहला लेटर क्या बनेगा, P फर्स्ट वाला, देन उसके बाद U आ गया, फिक्स हो गया। U के बाद P और U अगर आप फिक्स कर दो तो उसके बाद पहला अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या बनेगा, PUINT, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, PUITN, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, PU, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रेंज अकॉर्डिंग, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज कर चुके हैं, तो N। फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग IT। बच्चे कहते हैं सर ये वाला हमें समझ में नहीं आया कि ये कैसे करना है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। PU तो आपका फिक्स है, PU आपका फिक्स है। आपने अल्फाबेटिकली किन तीनों को चेंज करना है, NIT को, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग INT, आपका INT आ चुका है, INT आ चुका है ना, इन दोनों को चेंज कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या किया आपने, जैसे ही आपका INT आया आपने इन दोनों को चेंज भी कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना है। अब इसकी पोजीशन पर I रख नहीं सकते, क्यों, I वाले आप बना चुके हो। किसको रखना पड़ेगा, N को। अगर मैं N को रखता हूं तो बचे कितने मेरे, IOT। IOT में पहले कौन आता है, I आता है, फिर T आता है, तो ये वर्ड होगा, यानी 6 + 6 + 6 +1 +1 और उसके बाद वाला ये, ठीक है, यानी 3 थर्ड वाला होगा, 24 + 6 + 6 + 6 + 3, ठीक है। धीरे धीरे आएगा समझ में। अभी एक और देखो, 5 वाला, 5 वर्ड वाला, टाइमर वर्ड है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। T से पहले कितने वर्ड बनेंगे, E को हमने फिक्स किया, तो बचे कितने, 4 फैक्टोरियल 24, इससे भी 24 बनेंगे, इससे भी 24 बनेंगे, इससे भी 24 बनेंगे। तो T से पहले टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 24 24 24 एंड 24, प्लस करते जाएंगे। T को मैंने उठा के फिक्स कर दिया, बचे क्या, EIMR। अब मुझे क्या चाहिए, I चाहिए, तो E को फिक्स किया आपने, 1, बचे कितने, 3 × 2 × 1 6 और लगा दिया। अब I से भी 6 बनेंगे, लेकिन इसी के अंदर टाइमर वर्ड छुपा होगा तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, मैं I को उठाकर यहां लिख दूंगा कि I मेरा आ गया। बचा EMR, तो आप इन तीनों को वैसे भी कर सकते हो, TIEMR, ये आपका एक पहला बन गया, TIERM। अब क्या करोगे, TIERM
ई को तो रख दिया हमने, एम को रखेंगे, एम को रख दिया। इन दोनों में प्रायोरिटी पहले किसकी है, ई की, तो टाइमर, ये वर्ड बन गया। यानी 6 के बाद थर्ड ये आपका टोटल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आएंगे थोड़े से जिन क्वेश्चंस में मैं आपको प्रॉपरली लिखवाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर समझाऊंगा भी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द रैंक, क्वेश्चन लिख सकते हो आप मेरे साथ, ऑफ द वर्ड adjust. What is the rank of the word adjust in dictionary? रैंक बतानी है एडजस्ट वर्ड की डिक्शनरी में क्या होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे आपको चाहिए, ए, फिर चाहिए डी, फिर चाहिए जे, फिर चाहिए यू, फिर चाहिए एस, फिर चाहिए टी। ठीक है, यानी 6। ए फिक्स किया तो बचे कितने आपके, 5 4 3 2 1, यानी 120। बट इन्हीं 120 के अंदर आपका वर्ड होगा एडजस्ट। आपने ए को यहां पे उठा दिया, ये 120 काउंट नहीं होंगे, बिकॉज इन्हीं 120 के बीच में अगर मैं इन 120 को काउंट कर लूंगा तो वो नंबर तो उससे बड़ा आ जाएगा, 120 से बड़ा आ जाएगा, 121 122 123 चले जाएगा, जो कि मेरा नहीं है। समझ रहे हो ना, ये मैंने ए को कर दिया फिक्स। चलो ठीक है, बचा क्या, डी जे एस, अच्छा यू। ठीक है, अब मेरे को चाहिए डी। डी से बनने वाले वर्ड 1 2 3 4 बच गए, यानी 4 फैक्टोरियल 24। लेकिन इन्हीं 24 के बीच में कहीं पर एडजस्ट होगा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे, आप यहां पे लिख देंगे डी। अभी तक ये भी काउंट नहीं होगा। बचे क्या, जे एस टी यू। अब आपको क्या चाहिए, जे चाहिए। जे से कितने बनेंगे, जे से बनेंगे 3 फैक्टोरियल यानी 6। बट आप इसको भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इसको काउंट कर लेंगे इसी के बीच में तो आपका एडजस्ट वर्ड होगा। ठीक है, तो पहला बना ए डी जे एस टी यू, ये मुझे नहीं चाहिए। अगला बना ए डी जे एस यू टी। अगला बना ए डी जे एस, आ गया था। अब किसकी बारी आएगी, टी एस यू। ठीक है, ए डी जे टी यू एस। ठीक है, उसके बाद टी से 2 बन गए, ए डी जे। अब मैंने एस को भी रख के देख लिया, टी को भी रख के देख लिया, यू यू, और उसके बाद क्या आएगा, एस टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि यू अगर आ गया तो इन दोनों को देखो, खाली इन दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। जो 5वां वर्ड होगा वो एडजस्ट होगा, क्योंकि 120 के अंदर आ रहा था, 24 के भी अंदर आ रहा था, 3 फैक्टोरियल के भी अंदर आ रहा था, ऐसे ही था ना उसके अंदर। तो 5वां वर्ड जो होगा, 5th वर्ड की जो रैंक होगी वो क्या होगी, एडजस्ट होगी। ठीक है, जैसे अब इसको करना कैसे एग्जाम में, ये देखो आप ऐसे करेंगे, fix the position according to alphabetic order। ठीक है, जैसे ए को किया फिक्स 5 फैक्टोरियल 120, बट इसी के अंदर आंसर आएगा तो आपको इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ए को फिक्स कर दिया, फिर डी जे यू एस टी, आप ऐसे ही लिखेंगे मतलब उसके नीचे। फिर डी को फिक्स कर दिया, डी से बनेंगे कितने अपने 3 फैक्टोरियल, ये भी काउंट नहीं करना है, ये भी काउंट नहीं करना है। उसके बाद जे भी काउंट नहीं करना है आपको। कितना आया जे से, नहीं इससे 4 फैक्टोरियल बन रहा था, इससे 3 फैक्टोरियल। तो ए डी बनाते जाओगे ये पूरा, जे एस टी यू, ए डी जे एस यू टी, ए डी जे टी एस यू, ए डी जे टी यू एस, ए डी जे यू एस टी। दिस इज द 5th वर्ड
खत्म। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। कॉपी करिए इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं दूसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे काफी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जीनत। जीनत मतलब होता है पीक, ऊंचाई, चोटी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन टी और जेड। ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ठीक है, ई को फिक्स किया, एक, और बचे कितने? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, दिस इज 120। फिर एच से कितने बन सकते हैं? सेम 120। फिर आई से कितने बन सकते हैं? सेम 120। एम से कितने बन सकते हैं? सेम 120। टी से कितने बन सकते हैं? सेम 120। बट Z से भी 120 बनेंगे, लेकिन उन्हीं 120 में आपका आंसर छुपा होगा। Z से पहले 1 2 3 4 5 600 लेटर आ चुके हैं, 600 वर्ड्स आपके आ चुके हैं। अब Z से जो पहला बनेगा, जो Z से पहला बनेगा वो क्या होगा? वो होगा Z। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? E चाहिए। ठीक है भाई, E भी आ गया। E अगर आ गया ना तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे, उससे जो लेटर्स आएंगे वो काउंट नहीं करने, वो ऐसे ही रखने। उसके बाद चाहिए आपको I, तो I नहीं आया तो आप इन दोनों को काट दो अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप के लिए आप इस्तेमाल करो HINT। अब H से कितने बनेंगे? H को फिक्स किया, बचे 3 फैक्टोरियल यानी 6, ये काउंट किए जाएंगे। अब चाहिए I। अब अगर मैं I को फिक्स करता हूं तो I से भी 6 बनेंगे, लेकिन उसी के अंदर छुपा होगा, लेकिन इसे काउंट नहीं करना, तो आपने I को भी यहां लिख दिया। ठीक है, आपने 120 प्लस इसको करते रहेंगे बाद में। I, उसके बाद क्या बनेगा? I के बाद HNT, तो HNT ये आपके +6 और ये प्लस, ये पहला। ठीक है, ZEIHTN ये दूसरा, ZEI उसके बाद H से हो गया ना, H के बाद क्या बनेगा? N, NHT और ZEINTH, यानी आप कह सकते हो इन सबको ऐड करेंगे, देयरफॉर रैंक ऑफ द वर्ड ज़ीनत इज इसे कैपिटल में लिखना 1 2 3 4 5 120 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। 600 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 610। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। फिर मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक में करने का। 1 2 3 4 देखिए इसको ट्रिक से करने का तरीका, आपने क्या किया? पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। गिनती आती, गिनती काउंटिंग लिख देना। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो शुरुआत करेंगे 5 से। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 0 नहीं लिखना, 0 फैक्टोरियल होएगा यानी 1 हो गया। ठीक है, एट लास्ट 1। Z से पहले कितने आ रहे हैं? Z से पहले 1 2 3 4 5,
तो यहां लिख दिया जाएगा 5। ठीक है, z काट देंगे यहां से भी यहां से भी। e से पहले कितने आ रहे हैं? एक भी नहीं आ रहा। e से पहले कोई नहीं है, यानी 0। i से पहले कितने? i से पहले 1, i कट गया। n से पहले 1, ठीक है, i कट गया। उसके बाद n से पहले, n भी कट चुका है ना, n से पहले 1 था ना, n कट गया, हाँ। उसके बाद t से पहले 1 है, t से पहले 1 है तो t कट गया। उसके बाद h से पहले कोई नहीं बचा, यानी 0। ठीक है, तो यहां पे 0 नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं अभी यहां पे कैसे करना है। यहां पे मतलब देखो 120 इंटू 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये लास्ट में तो 1 आना ही आना है आपका। ठीक है, इसको आपको 0 नहीं लिखना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10, 610 आंसर। ठीक है, कैसे करें एक और बार देखते हैं। जैसे जिनथ वर्ड था, पहले आपने ZEINTH, सबसे पहले आपने जितने हैं उससे एक कम से शुरुआत की। 6 थे तो 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस ये वैल्यू 1, इससे कोई मजे नहीं लेने। ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं आएगा। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया, EHINTZ, और काटते जाएंगे। Z से पहले 1 2 3 4 5 लिखेंगे 5 और काट दिया Z को। E से पहले 1 भी नहीं, 0। I से पहले 1, I से पहले 1, क्योंकि S था ना, I से पहले E नहीं गिनना, E तो कट गया। N से पहले 1, T से पहले 1, और ये 1 आएगा। H से पहले हालांकि 0 है, बट इससे कोई मजे नहीं लेने, आपको ऐसे ही रखना है। ये आपका 610 फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो और उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि Z से बिफोर Z देयर आर 5 लेटर EHINT, दिस इज 5 एंड 5 फैक्टोरियल। क्यों? बिकॉज इफ Z इज फिक्स इन द स्टार्टिंग प्लेस यू गेट 5 फैक्टोरियल। मैं आपको इसको लैंग्वेज में लिख के बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में लिख के कैसे कर सकते हो आप इसको, ऐसे कर सकते हो कि आपने सबसे पहले क्या किया, पूरा पेज है बट नीचे का पार्ट लिख दिया पहले 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, टेप के रफ में काम किया, वही जो मैंने काटने का बताया था। और उसके बाद आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इसका आंसर आ गया 610। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस बिफोर Z, आपने सबसे पहले से अरेंज करा EHINTZ, बिफोर Z देयर आर 5 letters and if Z is fixed, if they fixed at starting point you get 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, Z काट दिया। उसके बाद चाहिए E के बारे में बात हो रही है। बिफोर E देयर आर नो लेटर एंड if they fixed at starting point you get 0 into 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही लिखते जाना है सबके बारे में। ठीक है, सारी चीजें लिखकर एट लास्ट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, बकवास लिखकर आंसर आ गया, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। अब थोड़ा सा रिपीटेशन पे आएंगे, आज की क्लास इसी पे निकल जाएगी हमारी। देखिए जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द 50th वर्ड ऑफ अगेन। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
अगेन का 50वां वर्ड क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अगेन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट किया ए से, स्टार्टिंग विद ए। स्टार्टिंग विद ए यानी यहां पे 1 आ गया, बचे कितने? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ए कम्स 2 टाइम्स, ए 2 बार आ रहा है इसलिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 12 इससे बन गए। ठीक है, आपको तो 50 पे पहुंचना है, 50 के नियर बाय पहुंचो। फिर इस ए को फिक्स किया, तब भी सेम आया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 12 इससे, टोटल हो गए 24। फिर जी को फिक्स किया तो तब भी कितना आया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितने हो गए? 12। आपको नियर बाय पहुंचना है 50 के, 12 प्लस 12 प्लस 12 36 हो चुके हैं। आई से बनेंगे अगेन 12, 48, और एन से बनेंगे 12 यानी 60 बन गए, लेकिन आपको चाहिए 50वां। ये हो गए टोटल 48। ठीक है, 48 हो गए। अब एन से पहला जो बनेगा वो 49th वर्ड होगा। एन से पहला क्या बनेगा? NAAGI, this is 49th word, and NAAIG is 50th word। ठीक है, एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये आपने पहला पार्ट किया कि इसका 50th वर्ड क्या होगा, एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेता है, व्हाट इज द 58th वर्ड ऑफ अगेन। अब अगर अगेन का 58th वर्ड बोले तो आपको यहां से नहीं करना, बहुत लंबा पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। आपको नियर बाय वाली टर्म देखनी है, आप पहले से कॉपी कर लो फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, आप अगर एन से भी, अगर मान लीजिए आपने AAGIN की बात करी तो 12 इससे, 12 इससे, 12 इससे, 12 इससे और 12 इससे, टोटल हो गए 60। तो 60वां वर्ड क्या होगा? 60वां इज लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड मतलब एंड वाला, NIGAA। मुझे कैसे पता भाई यही होगा 60th? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट जो ऑर्डर होगा वो इसी का ही होगा, क्योंकि लास्ट नंबर है NIGAA। ठीक है, अगर ये 60th है, मैं 59th निकालू तो मैं कहूंगा NIGAA, मतलब इन दोनों को चेंज कर दे, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। ये 60th है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, आप करेंगे NI, इसको चेंज करना है आप। तो AAG अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग ये होगा, लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा पीछे से, 60, 59, 58, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला चेक करना है। NI ये फिक्स, इन तीनों में सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? जी का, उससे तो बन चुका है। अब ए का, फिर जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन दोनों में डिक्रीजिंग ऑर्डर, जी का फिर ए का, ये हो गया 59, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। NIA, उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, AG, दिस इज कॉल्ड 58th, ये 58th होगा। तो उल्टा भी चलना पड़ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं इस पे, पहले कॉपी करो इसको। देखिए, find the 118th word of the word swing। स्विंग वर्ड का 118th वर्ड निकालना है आपको। मैंने ट्राई करने के लिए दे दिया, पहले ट्राई कर लो।
देखिए द वर्ड स्विंग अल्फाबेटिकली ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTW, ठीक है। जी से स्टार्ट होने वाला एक 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल फिक्स कर करके इससे भी 4 फैक्टोरियल, ये हो गए टोटल 24 24 24 24 96, बट नियर बाय नहीं आए। एक और 24 लूंगा तो 120, यानी W से स्टार्ट होगा जो लास्ट वर्ड WSNIG, दिस इज कॉल्ड 120th वर्ड। तो WSNGI, दिस इज कॉल्ड 119th वर्ड, ठीक है। WS, इन तीनों में कंपटीशन है, WS हट गया, NGI या NIG, इनके अंदर सबसे लास्ट प्रायोरिटी देखने, क्योंकि उल्टा चले लास्ट प्रायोरिटी। यार लास्ट प्रायोरिटी किसकी है? N की, I की, G की, किसकी? सबसे लास्ट देखो, लास्ट वाला कौन सा है भाई? N, उससे तो हो चुका है। फिर उसके बाद किसका आना चाहिए? I का नंबर आया, ठीक है। इन दोनों में लास्ट प्रायोरिटी किसकी है? N की। फिर किसका नंबर आएगा? बचा हुआ पार्ट G, दिस इज कॉल्ड 118th लेटर, ठीक है, 18th वर्ड। ऐसे कर सकते हो, कॉपी कर लो। 7.3 तक आपका पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। इवन आपने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। 2 लेक्चर मुश्किल से और लगने हैं मेरे, और पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन एंड डन करते हैं इसको अभी के लिए, ठीक है ना। पहले आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।